प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अभिषेक मसीह आज आपके बीच में अय्यूब के जीवन से कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। अय्यूब का जीवन जो है वो सचमुच में एक अद्भुत जीवन है, जिससे हर एक विश्वासी कई बातों को अपने जीवन में सीख सकता है। अय्यूब के जीवन को जब हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में कई बातों को, उसके कैरेक्टर्स को लेकर अपने जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात जो अय्यूब के जीवन की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अय्यूब के जीवन में सतावट इसलिए नहीं थी कि वो एक बुरा विश्वासी था, लेकिन अय्यूब के जीवन में सतावट इसलिए थी वो एक अच्छा विश्वासी था। परमेश्वर आपके दुखों के द्वारा आपके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीषों को लेकर आ सकता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम तो प्रभु में मजबूत हैं, हमारे जीवन में क्यों इतनी समस्याएं हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने प्रभु को ग्रहण किया है और आज आपके जीवन में कुछ प्रकार की तकलीफें हैं या कुछ प्रकार के दुख हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर एक इनाम देने वाला परमेश्वर है। आपकी ही समस्या में वो अपने महिमा को और अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए जा रहा है। आप ये सोच रहे होंगे 2020 में मेरे जीवन में कितनी तकलीफें हैं। याद रखें, अय्यूब का परमेश्वर अभी भी जीवित है और वो एक न्यायी परमेश्वर है, वो एक भला परमेश्वर है। वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, ना तो वो अपने लोगों को त्यागता है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो सताए जाते हैं परमेश्वर धार्मिक जीवन के लिए। परमेश्वर ने स्वर्ग का राज ऐसे ही के लिए दिया है। अगर आज आप धार्मिक बातों के लिए, आज आप सतावट में हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप कलीसिया में जा रहे हैं, आप अपने जीवन में सब कुछ परमेश्वर की महिमा के अनुसार चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को अपने जीवन में छोड़िए नहीं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। अय्यूब किताब उसका पहले पद से लेकर 8वें पद तक अगर आप देखें तो उसमें अय्यूब के जीवन और कैसे वो अपने जीवन को जीता है उसके बारे में लिखा है। लेकिन सबसे अद्भुत बात जो अय्यूब के लिए है वो परमेश्वर की गवाही अय्यूब के लिए। हाँ, परमेश्वर भी आपके जीवन की गवाही को देखता है और परमेश्वर 8वें पद में इस प्रकार कहता है कि उसका जीवन ब्लेमलेस था, उसका जीवन सिद्ध था, वो परमेश्वर से भय करता है और गुनाह से वो दूर रहता है। इन 4 बातों का परमेश्वर ने वहां पर वर्णन किया है। परमेश्वर आपके लिए भी अपनी गवाहियों को रखना चाहता है। हो सकता है आपकी गवाही से कईयों को आशीष मिली होगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके बारे में परमेश्वर ने अपनी गवाही को रखा है? अगर आप सोच रहे होंगे मैंने कभी गवाही नहीं दी है, लेकिन यह समय है परमेश्वर आपके लिए भी अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। उसने जीवन कैसे जिया उसके बारे में भी लिखा है। पहली बात, उस परमेश्वर का रिश्ता उसके साथ घनिष्ठ था, हिज रिलेशनशिप विद गॉड। दूसरी बात उसके परिवार के लिए लिखी गई है। तीसरी बात उसकी आशीषों के लिए लिखी गई है और चौथी बात उसकी सेवकाई के लिए लिखी गई है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपका पहला रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। योर रिलेशनशिप विद गॉड शुड बी फर्स्ट। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ है, उसके बाद आपका परिवार अद्भुत होगा, उसके बाद आपकी आशीषें और उसके बाद आपकी सेवा। कई लोग परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, लेकिन वो सेवा करते हैं। कई लोग के लिए बिजनेस ज्यादा जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति नहीं। कईयों के लिए उनका परिवार नंबर 1 है, लेकिन परमेश्वर नंबर 4 है। लेकिन पहली बात अय्यूब के लिए क्या थी? उसका परमेश्वर। दूसरी बात उसका परिवार। तीसरी बात उसकी आशीष और चौथी बात जो परमेश्वर के लिए वो सेवा करता था। हम अय्यूब के जीवन से क्या सीख सकते हैं? मैं आपको 3 बात बताना चाहता हूं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, अय्यूब किताब उसका पहला अध्याय और उसके 20वें पद में, जब अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, बाइबल में ऐसे लिखा है कि उसने अपने वस्त्र को फाड़ा और अपने सर को गंजा किया और वो गिरते हुए परमेश्वर के सामने उसने आराधना की और कहा, मैं नंगा आया हूं और मैं नंगा जाऊंगा, लेकिन यहोवा का नाम को महिमा मिले। जब वो
गिर गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सब कुछ अच्छा हो और हम तब परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो एक अच्छी बात है। हो सकता है आपके जीवन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, आपकी पारिवारिक बातें बहुत अच्छी हो, आपके जीवन में सब कुछ भला हो, आपका शरीर एकदम भला और चंगा हो, और तब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन यहां पर देखिए, जब अय्यूब का सब कुछ छीन लिया गया, उसका घर, उसका पैसा, उसका खाम, उसके बच्चे, उसकी बीबी ने उसको श्राप दिया और उसके दोस्तों ने उससे छोड़ दिया, वो जो सबसे धनी था उस समय का, आज वो सड़क के ऊपर आकर बैठ गया है और कुत्ते उसके जख्म को चाट रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो यहोवा को आराधना दे रहा है। आपकी आराधना परमेश्वर के सामने मामूली नहीं है। परमेश्वर आपकी आराधना को ग्रहण करता है, और जब आप इस समय भी परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता से खड़े होते हैं, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष देगा। परमेश्वर आपको 2 गुना आशीषों में लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको घूरे में से निकालकर सिंहासन के ऊपर खड़ा करेगा। परमेश्वर अपने दरवैयों को, अपने आराधना करने वालों को कभी नहीं छोड़ता है। जब पौलुस और सिला जेल में थे और वो यहोवा की आराधना कर रहे थे, यहोवा स्वयं अपनी सामर्थ को प्रकट कर उनके बेड़ियों को तोड़कर उनको बाहर लेकर आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने दर्द में, आप अपनी कमजोरी में, जब आपके पास आज कुछ नहीं है, आपको अपना भविष्य दिख रहा नहीं है, आपका परिवार आपके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप उठकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, वो आपके जीवन में आशीषों के झरोकों को खोल देगा। पहली बात हम अय्यूब के जीवन से क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात, अय्यूब की आराधना रियल थी, कंडीशनल नहीं थी। कई लोग परमेश्वर को आराधना इसलिए देते हैं क्योंकि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ आज अच्छा नहीं चल रहा है, याद रखिए परमेश्वर समय को घुमाएगा, परमेश्वर स्थिति को घुमाएगा, परमेश्वर आपकी कमजोरी को हटाकर आपको बलवान करेगा। आप अपने जीवन में अच्छे में भी और बुरे में भी यहोवा की आराधना करें। देखिए, जब सब कुछ छीन लिया गया, फिर भी अय्यूब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करता चले गया। उसने यहोवा को धन्यवाद दिया। उसने ये नहीं कहा कि तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, मैं तेरी आराधना क्यों करूं, लेकिन उसने कहा नंगा आया हूं नंगा जाऊंगा, लेकिन फिर भी इस स्थिति में भी मैं यहोवा की आराधना करूंगा। कई लोग इसलिए आराधना करते हैं क्योंकि सब कुछ अच्छा है, और हो सकता है आज आपके जीवन में समय अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन यकीन रखिए बाइबल में ये परमेश्वर ने कहा है कि सब कुछ उचित समय पे सुंदर उसने आपके लिए करके रखा है। दूसरी बात, वो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता था। उसके लिए उसका परिवार अच्छा था, उसके लिए धन और पैसा अच्छा था, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम जो था वो परमेश्वर के प्रति था। अगर कई लोग के जीवन से वो जब कुछ छीन जाता है वो निराश हो जाते हैं। कई लोग मुझे फोन करते हैं, मेरे ऑफिस में आते हैं और कहते हैं पास्टर मेरा धंधा चले गया, अब मुझे जीने का कोई मतलब नहीं, मेरा बीबी मुझको छोड़ के चले गई, मेरा पति मुझको छोड़ के चले गया, अब मैं जीना नहीं चाहती हूं। कई लोग अपने एजुकेशन में फेल हो जाते हैं और बोलते हैं पास्टर अब मेरे जीवन में कोई भविष्य नहीं। कईयों को नौकरी नहीं मिलती, उनका बिजनेस खत्म हो जाता है, वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब का जब सब कुछ भी छीन लिया गया, उसने उफ तक नहीं की, क्योंकि उसका प्रेम, उसका धन नहीं था, उसका परिवार नहीं था, उसका परमेश्वर था। इफिशियंस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं तेरा पहला प्रेम होना चाहिए। अगर आपका प्रेम परमेश्वर है, वो पहला प्रेम है और वो ही आपका प्रेम है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी दुगनी आशीषों को प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। मत्ती किताब में और लूका किताब में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरे हृदय से और पूरी ताकत से प्रेम कर। हालेलुया। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? कि हम परमेश्वर से प्रेम कर सके, क्योंकि जो उससे प्रेम करता है परमेश्वर उससे छोड़ता नहीं है, परमेश्वर कभी उससे त्यागता नहीं है। इफिशियंस की किताब में परमेश्वर ने कहा है जो उससे प्रेम करते हैं, जो सोचा नहीं, जो समझा नहीं, जो हुआ नहीं, परमेश्वर वो बातें उनके लिए कर रख छोड़ता है। आज आपका प्रेम किसके प्रति है? हो सकता है आज आप दुखी हैं, उसका कारण क्या है? क्या परमेश्वर आपके साथ है? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो उठिए
दिए और खड़े हुए, क्योंकि आपके प्रेम पर जो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो आपके जीवन में अद्भुत और विराट आशीषों को देगा। तीसरी बात, जब मैं अय्यूब के जीवन में देखता हूं, वो जी रहा था परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को नहीं, अपने लोगों को नहीं, अपने दोस्तों को नहीं, अपनी दुनिया को नहीं, लेकिन वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जी रहा था। आप क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं? अगर आपके जीवन में केवल एक ही विचार है, हाँ मैं मसीह के लिए हूं और मैं मसीह में जी रहा हूं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीषों को लेकर आएगा। वो आपको इस मिट्टी में नहीं छोड़ेगा, वो आपको वो झकों में नहीं छोड़ेगा। आप कुत्तों के साथ नहीं, लेकिन आप राजाओं के बीच में बैठकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब आप देख रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है वो आंसुओं को पोंछने वाला है। उसने आपके चेहरे को हथेली में खोद रखा है। इस समय केवल आप परमेश्वर को प्लीज करें। हालेलुया। जब आप उसको प्लीज करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन की बातों को बदलेगा। प्रोवर्ब्स की किताब में यह लिखा है, उसके 16 अध्याय और उसके 17 पद में, जब परमेश्वर को एक इंसान का चलन से वो प्रसन्न होता है तो वो उसके दुश्मनों को भी मित्र बना देता है। अगर आपकी चाल परमेश्वर के नजरों में सही है तो वो आपके लिए आसमान के झरोखे खोल देगा, वो आपके लिए वादियों को खड़ा कर देगा, वो आपके लिए पर्वतों को हटा देगा, वो आपके लिए लोहे के दरवाजों को तोड़ देगा, वो आपके लिए दुश्मनों के सामने मेज को बिछा देगा, वो आपके हाथ को पकड़कर पहाड़ के ऊपर चढ़ाएगा और कहेगा ये मेरी संतान है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। हो सकता है आज आप पीड़ा में हैं, हो सकता है अय्यूब के समान आज आपके जीवन में अन्य अन्य प्रकार के अटैक्स हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि अगर आप परमेश्वर में लगे रहेंगे और आप उसकी आराधना करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर दुगनी आशीष को लेकर आएगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं बेस्ट इज येट टू कम। अद्भुत अभी भी आना बाकी है। जो आपने 2020 में देखा वो अंत नहीं है, उस अंत से परमेश्वर एक बड़ी शुरुआत को लेकर आने वाला है। मैं वापस से कहता हूं इसी दुख में परमेश्वर एक बड़े सुख को प्रकट करने के लिए जा रहा है। इसी अंत में परमेश्वर एक बड़ी शुरुआत को लेकर आने वाला है। आपका भरोसा परमेश्वर पर है, वो आपको बहुत तायत की आशीष देगा। आज मैं आपको अय्यूब के जीवन से यही कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की महिमा निरंतर करें। वो एक रियल आराधना हो, कंडीशनल नहीं। दूसरी बात, आप परमेश्वर से प्रेम करते चले जाएं। तीसरी बात, आप परमेश्वर को प्लीज करने में अपना जीवन को व्यतीत करें। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार परमेश्वर ने 42 अध्याय में अय्यूब के जीवन में हर प्रकार की आशीष दी और दुगनी आशीष दी, वो आपके भी जीवन में देगा। केवल आपको संयम रखकर उसकी आराधना करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी स्तुति करना है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। प्यारे परमेश्वर, मैं अपने भाई और बहनों के लिए दुआ करता हूं। हो सकता है अय्यूब के समान एक दुख के समय से वो जा रहे हैं, हो सकता है उनका जो है वो छीन लिया गया, लेकिन जिस प्रकार अय्यूब ने वो निरता के साथ तेरी आराधना की और अपने घिरने में वो खड़ा रहा और कहा कि मैं यहोवा की आराधना करूंगा, वैसे ही ये लोग तेरी आराधना कर सकें, तेरी महिमा कर सकें, कि वो कह सकें सचमुच में एक अंत में परमेश्वर ने एक बड़ी शुरुआत दी है। दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज को खड़ा किया है, मेरे दर्द और दुख को हटाकर मुझे नया आनंद दिया है। हाँ, आंसू तो एक रात के लिए थे, लेकिन अब परमेश्वर ने आनंद का समय मेरे जीवन में लेकर आ गया है। उनके जीवन में शांति और अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, सुनो, ग्रहण करिए। आमीन। अगर आपके जीवन में आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, मैं आपके लिए समय देता हूं। इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु आपके पूरे दुख और दर्द को दूर करेगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन में आए, मेरे पापों को क्षमा करें। मैं आपको अपना उद्धार करता मानता हूं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।